Good morning, student. Today we'll discuss about question number 6. Look at the figure, mark where the heat being transferred by conduction, by convection and radiation. बेटा पहले है ये पिक्चर को हमने देखना है। नीचे बर्नर है, ऊपर उसके पैन पड़ा है, तो हमने उसमें वाटर है तो चेक करना है भी इसमें हीट किस किस मेथड से ट्रांसफ़र हो रही है। तो देखिए पहले बर्नर और जो है पैन उसमें थोड़ा डिस्टेंस है, तो ये हीट रेडिएशन। और दूसरे के बाद है ट्रांसफर हीट फ्रॉम पैन टू वाटर। जो पैन से वाटर को हो रही है वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये है कंडक्शन। एक से दूसरे में चली जानी हीट, तो ये होती है कंडक्शन। और उसके बाद है जो वाटर ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर इज बाय कन्वेंशन। जब देखिए जो वाटर नीचे पैन को टच कर रहा है, नीचे है, बिल्कुल नीचे स्तर पर है, पैन को टच कर रहा है जो, पर जो पानी ऊपर है वो उतना गर्म नहीं होगा जितना नीचे वाला होएगा। तो नीचे वाला गर्म होके ऊपर आ जाएगा, तो उसको जैसे हम कहते हैं वाटर बॉयल होने लग गया, जब उबलने लग गया, तो जो गर्म होता है वो ऊपर आता है और जो ठंडा होता है नीचे चला जाता है, फिर वो गर्म होके ऊपर। इस तरह वो जो नीचे वाली हीट है वो ऊपर आनी शुरू हो जाती है, इसको कन्वेंशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन प्लेस ऑफ क्लाइमेट हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज दैट द आउटर वॉल ऑफ हाउसेस बी पेंटेड वाइट। एक्सप्लेन। आपको पता है बेटा, जो वाइट कलर होता है वो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब जा रिफ्लेक्ट कर देता है, जा कई हम ऐसे भी ऑब्ज़र्व भी रिफ्लेक्ट कर देता है, जा ऑब्ज़र्व भी कर लेता है, तो उससे भी जो बाहर वाली दीवार है उस पे चाहे जितनी मर्जी ज़्यादा हीट हो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अंदर नहीं आ पाएगी, अंदर रूम में गर्मी नहीं होगी। इस कारण जो होता है ना, जो हॉट क्लाइमेट वाले जैसे मारूथली इलाके होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ये एडवाइस की जाती है भी जो रूम वगैरह है ना उनको बाहर से वाइट कलर किया जाए, जिसके कारण जो हीट है वो बाहर से ही रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। जिससे जैसे इसमें आंसर है, इट इज़ एडवाइज दैट टू पेंट द आउटर वॉल्स हाउस एज वाइट बिकॉज लाइट कलर सच एज वाइट रिफ्लेक्ट बैक मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट। तो देखिए यही लिखा हुआ है, ज़्यादातर वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है यानी वापस मोड़ देता है। इसी कारण क्या होता है, अंदर वाला जो रूम होता है उसका टेम्परेचर ठंडा ही रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 1 लीटर वाटर 30 डिग्री सेल्सियस is mixed with 1 liter of water at 50 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सर विल बी। बेटा 30 डिग्री तक गर्म पानी है और एक 50 डिग्री तक गर्म पानी है, तो इनको मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर 30 और 50 के बीच में ही रहेगा। तो इसका आंसर आएगा डी वाला। द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। एन आयरन बॉल 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों बॉल और वाटर दोनों एक ही टेम्परेचर तक गर्म है, तो ये हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी जब हम बॉल को उसके अंदर फेंकेंगे। तो इसका आंसर आएगा नो फ्लो, बी वाला। नो फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। नेक्स्ट है 10th नंबर क्वेश्चन। ए वुडन स्पून डिप्ड इन कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। तो ये वुडन का है, लक्कड़ का है, तो हीट इसमें क्या होगी, ये बैड कंडक्टर है हीट का। जो वुडन होता है, लक्कड़ होती है, तो इससे हीट क्या होगी, आगे नहीं जाएगी। डज नॉट बिकम कोल्ड। तो जो जो चम्मच है वो ठंडा नहीं होगा आइसक्रीम में डालने से। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम। द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट। तो जो होते हैं स्टील के
पैन बने होते हैं उनके नीचे वाला जो नीचे वाला सिरा होता है वो कॉपर का यानी तांबे का बना होता है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि जो स्टील से अच्छा है कॉपर किसमें? कंडक्शन ऑफ हीट में। ठीक है, हीट का ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, वो ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है और जलेगा नहीं, इसलिए क्या होता है, और ज़्यादा हीट आगे भी भेजता है, प्रोवाइड करवाता है। मान लो जितना उसको गर्म किया उतना ही टेम्परेचर आगे देगा वो। तो इसलिए क्या होता है, तो स्टील के जो पैन होते हैं उनका जो बॉटम होता है वो क्या होता है? कॉपर का। ओके बेटा, थैंक यू। ये आपने क्वेश्चन अपनी कॉपीज पे नोट डाउन कर लेने हैं।